हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन कवर करेंगे। उसमें मेनली प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और लैक्टेशन का पार्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ये जेनिटल ऑर्गन्स में होते हैं, ब्लड एंड सर्कुलेशन में होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होते हैं। जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो यूट्रस इंक्रीज इन दी वेट, 30 से 60 ग्राम का जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है ये 800 से 1000 ग्राम तक का हो सक जाता है एट द फुल टर्म। इट अगर ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग मसल सेल एंड मेनली बोथ इन विड्थ एंड लेंथ बाई 5 to 9 टाइम्स। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ दी न्यू फाइबर्स होते हैं, उसका हाइपरप्लेशिया होता है ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। इंक्रीजेज इन द अमाउंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू बिटवीन द मसल फाइबर्स एंड ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन। तो इट इंक्रीजेज इन द वॉल्यूम ऑफ अराउंड 30% एंड इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम होता है। एक तो ब्लड वॉल्यूम 30% होता है, लेकिन डिक्रीज इन दी आरबीसी काउंट होता है, हीमोग्लोबिन एंड पैक्सल वॉल्यूम। तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन डिक्रीज करता है। इंक्रीज इन दी सीरम फिब्रिनोजेन लेवल होता है, इंक्रीज डीएसआर। सीरम बिलिरुबिन डिक्रीज होता है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन इंक्रीज होता है, कंपनसेटरी इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो थ्रू दी हैंड एंड फोर आर्म इंक्रीजेज एंड दिस हेल्प्स इन दी लॉस ऑफ एक्सेस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्रीज्ड बॉडी मेटाबॉलिज्म। CVS में हार्ट इनलार्जेस ड्यू टू दी pressure of the enlarging uterus on the diaphragm. There will be increase in the stroke volume and heart rate. Increase in the cardiac volume होता है 5 लीटर पर मिनट से 6 लीटर पर मिनट तक हो जाता है। एंड सिस्टमिक जो ब्लड प्रेशर है डिक्रीजेज इन बोथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंटी क्यूबाइटल जो विनस प्रेशर होता है इट इज़ नॉर्मल एंड फीमोरल विनस प्रेशर इट इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेशर ऑफ द इनलार्ज यूट्रस ऑन द पेल्विक वेन्स। menstrual cycle, menstrual cycle it is defined by it is the recurrent monthly discharge of the blood from female genital tract and normal menstruation जो है what is normal menstruation? तो during reproductive life rhythmic changes होते हैं in the ovary, uterus, vagina, gonadotropic secretion. तो ovarian cycle, uterine cycle, these are parts of normal menstrual cycle. What do you mean by ovulation? So it is a release of ovum from the ovary at periodic interval while atresia continues. And name of the hormone necessary for the ovulation is the from pituitary gonadotropins होता है and FSH and LH है follicular stimulating hormone, luteinizing hormone. And from hypothalamus GnRH होता है gonadotropin releasing hormone. Feedback interaction होता है by estrogen, progesterone, inhibin B. चेंजेस ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंजेस में फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल होता है, उसमें बिफोर ओवुलेशन देयर इज अ फॉलिकुलर फेज, आफ्टर इट इज अ लुटियल फेज। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं तो बिफोर ओवुलेशन LH एंड FSH सर्ज होता है। तो LH सर्ज होता है ये विद इन 24 आवर ऑफ एस्ट्रोजन सर्ज होगा एंड उसके बाद जो FSH भी थोड़ा सा जो होगा एंड 9 आवर आफ्टर LH सर्ज देयर विल बी ओवुलेशन। एंड ओवेरियन साइकिल में तो जो प्राइमरी फॉलिकल होती है टर्न्स टू थीका एंड देन एंट्रम बनता है, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम सेकेंडरी फॉलिकल होगा और बाद में एक कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट होकर डिजेनरेट हो जाएगा। ओवेरियन हार्मोन तो LH सर्च के 24 घंटे पहले देयर विल बी एस्ट्रोजन सर्च एंड इन ल्यूटियल फेज देयर विल बी प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज होगा। यूट्राइन साइकिल जो है यूट्राइन एंडोमेट्रियम देखेंगे तो आफ्टर ओवुलेशन अंडर द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है ब्लड वेसल्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं और फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। फेजेस ऑफ यूट्राइन साइकिल तो शुरुआत में वाली फेज में मेंसेस होगा, मेंसेस बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे प्रोलिफरेटिव स्टेट आएगी एंड आफ्टर ओवुलेशन देयर विल बी सेक्रेटरी फेज। जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है
बेसल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। आफ्टर ओवुलेशन ये इंक्रीज़ हो जाता है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा, 36.7 रहेगा। वजाइनल चेंजेस में मेंसेस के समय देयर विल बी ब्लड इन वजाइना। प्रोलिफरेटिव फेज में एपिथेलियम बिकम्स कॉर्निफाइड एंड सेक्रेटरी फेज में एपिथेलियम proliferates and becomes infiltrated with the leukocytes and thick mucus secretion is there. Breast changes में pain, swelling and tenderness of the breast होता है। 28 days का menstrual cycle है मीन। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ओवुलेशंस क्या क्या है, तो एक तो बेसल बॉडी टेम्परेचर 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 to 2 डेज़ के लिए आफ्टर ओवुलेशन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन सिंस प्रोजेस्टेरॉन इज अ थर्मोजेनिक हार्मोन। एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस करेंगे, थिनेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड स्मॉल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। स्पिन बर्किट जो होते हैं ये इसमें इलास्टिसिटी इंक्रीजेस एंड अ ड्रॉप कैन बी स्ट्रेच टू 6 to 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थम एंड स्मीयर बनाते हैं ऑन द स्लाइड तो फर्न लाइक पैटर्न मिलता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ हार्मोन लेवल, तो LH सर्ज, FSH सर्ज, एस्ट्रोजन सर्ज एंड ड्रॉप इन एस्ट्राडायल लेवल दे ऑल कैन बी एस्टिमेटेड ड्यूरिंग ओवुलेशन। व्हाट आर द प्रिंसिपल इवेंट्स ड्यूरिंग द oogenesis प्रोसेस, तो जो oogenesis है फीटल लाइफ में आफ्टर 10th वीक ऑनवर्ड्स जो प्रिमिटिव जर्म सेल होती हैं फ्रॉम oogonia उनका माइटोटिक डिवीज़न होता है, तो दे विल बी 46 क्रोमोसोम पर सेल रहेगा एंड तो क्रोमेटेड पर क्रोमोसोम रहेगा। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स लगभग 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं और एट बर्थ जो है बर्थ के जस्ट पहले ये प्राइमरी फॉलिकल बनती हैं और चाइल्डहुड तक ऐसे रहेगी। प्यूबर्टी जब आती है तो इसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है, बिगिंस in utero and it is then arrested and completed at the puberty after the ovulation। तो इससे सेकेंडरी oocyte बन जाता है। सेकेंडरी oocytes के बाद इसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन ये और इसमें सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम पर सेल और 2 कॉम्बिटेंस रहेगा एंड जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है सेकेंडरी oocyte से ओवम बनने में, तो इसमें जो है ये पोलर बॉडीज़ बनती हैं इससे निकलते समय। एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में कंप्लीट जो है ओवम जो बनेगा ये कंप्लीटेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब होता है तब कंप्लीट होता है। 23 क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम होगा। अब क्या जो ओवुलेशन टाइम है इसकी नॉलेज कैसे हेल्पफुल है, तो इट इज़ ऑफ वैल्यू व्हेन इट इज़ डिजायर टू प्रमोट और अवॉइड द कंसेप्शन and in case of a regular menstruation or let's say of 30 days 30 डेज़ का menstruation है अगर मान लीजिए, तो जो लास्ट के 40 डेज़ हैं जो ल्यूटेरल फेज फिक्स्ड होती है, तो 14 डेज़ लास्ट 14 डेज फिक्स्ड। ओवुलेशन हुआ मान लीजिए 16 डेज़ पे दिस एंड सो उसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद, तो 14 to 18 डेज ऑफ द साइकिल इज़ द टाइम ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है and it is the fertile period of the female। स्टार्टिंग के 5 डेज तक एवरेज मेंसेस आ सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द साइकिल जो होता है ये सेफ पीरियड होता है। द रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स इन द ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड लैक्टेशन, तो ईस्ट्रोजन जो होता है ईस्ट्रोजन कॉजेज ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी डक्ट्स एंड एंटागोनाइजेस द मिल्क producing effect of prolactin। प्रोजेस्टेरॉन होता है, it causes the breast development by proliferation of lobules का proliferation कराएगा and high level during pregnancy causes breast enlargement along with the estrogen। prolactin जो है during pregnancy helps in producing the full lobulo-alveolar development, full lobulo-alveolar development and causes formation of milk droplets and their secretion into the duct।
ऑक्सीटोसिन जो है causes the contraction of myothelial cell lining of the duct wall and consequential ejection of the milk through the nipple. And beta HCG is also responsible for the breast enlargement during the pregnancy. Women placenta lactogen also have a lactogenic hormone which causes growth and development of the breast in pregnancy. Growth hormone, thyroid hormone, insulin, and adrenal cortical ovarian hormones also help in maintaining the milk secretion. Then milk rejection reflex or milk letdown reflex. हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है एंड जब बच्चा न्यूबॉर्न जो होता है सकलिंग स्टार्ट होता है तो द टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं निपल एनर्जियला में, ये स्टिमुलेट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जो साइनेप्स होते हैं बनाते हैं इसमें सोमैटो एस्थेटिक न्यूरॉन पाथवे होता है। सोमैटो एस्थेटिक न्यूरॉन पाथवे के थ्रू दे रिले इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, और वहाँ से जो हाइपोफिजियल न्यूरल ट्रैक्ट है उसके थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सेंसेशन जाते हैं, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मायोएपिथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है इन द ब्रेस्ट एंड जो डक्ट में मिल्क ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं उनका इजेक्शन होगा एंड देयर विल बी लैक्टेशन। Oxytocin causes milk release in lactating women and it is carried in the mammary gland following a latency of 30 to 60 सेकंड की latency होती है, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट तक सकल करेगा बच्चा तो उसको मिल्क लेट डाउन होगा। एंड ऑक्सीटोसिन secretion can be conditioned as well, therefore the physical stimulation of the nipple no longer is required and thus lactating women can experience milk release in response to the sight or sound of the baby also. एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, तो मदर को एडवांटेज है, चाइल्ड को एडवांटेज है। मदर को क्या एडवांटेज है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉजेज लैक्टेशनल एमेनोरिया जस्ट एक्ट एज अ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड 25 to 30 वीक्स ऑफ एमेनोरिया इन लैक्टेटिंग वुमेन फर्दर फॉलोड बाई 6 months ऑफ एनुलेटरी मेंसेस विच हेल्प्स इन दी स्पेसिंग बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग and it reduces the estrogen exposure to the lifetime of the woman, thus reduces the chances of breast cancer. And lactation causes emptying of engorged breast during pregnancy, thus reducing the incidence of galactorrhea and lactorrhea कम होगा। breastfeeding helps in adequate involution during puerperium for baby. Breastfeeding act as a perfect source for nutrition and for the first 6 months, and immunoglobulin present in the breast milk gives passive immunization to the newborn. Breastfeeding makes emotional bond between the mother and her baby. And why there is amenorrhea during lactation, इसका फिजियोलॉजी है। तो लैक्टेशन जो ड्यूरिंग नर्सिंग पीरियड इट इंक्रीजेज दी प्रोलैक्टिन सिक्रीशन होता है एंड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जो है इनहिबिट करता है जीएनआरएच सिक्रीशन को फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो हैंस जो LHFSH डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज जीएनआरएच इज लो एंड ओवरीज विल बी इनएक्टिव। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विल बी लो, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लो रहेगा तो यूट्राइन एंडोथेलियल ग्रोथ एंड ओवुलेशन विल बी इनहिबिटेड। amenorrhea होगा and if woman stops nursing तो menstruation resumes after 6 weeks and if continued nursing तो lactational amenorrhea will persist up to 35 to 6 weeks तक persist करेगा। So this is all about the reproductive system physiology. So hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो please like, comment and share the video. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।